उस दिन काली माँ को प्रणाम कर मैं मिजोरम के लिए निकल पड़ा। वह स्त्री मुझे मिजोरम सीमा पर छोड़कर जब जाने लगी तो मैंने नाम पूछा। वह अभिवादन मुद्रा में हाथ उठाकर लौटती हुई बोली, अवीना खातून। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल कुलस्ते रिसर्च इन टप्पा डोमागढ़ अपने उपन्यास का अगला पाठ लेकर के आपके साथ फिर हाजिर हूँ मैं। इसके पहले की कथा में आप सुन चुके हैं कि बांग्लादेश का युद्ध समाप्त हो चुका था। मेजर रघुनाथ गिरी अपना संस्मरण सुनाते हुए बता रहे थे कि बांग्लादेश से कैसे वापस लौट रहे हैं। इसके आगे की बात की कथा हम सुनते हैं। सुबह की चाय कोई और संजय के लिए रात की हिचकी पर भारी पड़ रही थी, जिसका नशा मामी की आवाज़ से टूटा। मामी आते ही सूबेदार मेजर साहब की क्लास लगाती हुई बोली, अरे कितना परेशान कर दिया बच्चों को आपने। कोई भी मिल गया तो लेकर बैठ जाते हैं अपनी राम कहानी, इसलिए आपके पास जल्दी कोई बैठता नहीं। देखते नहीं है कितना समय हो गया, 10 बज गए हैं। अब आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए खाने के लिए। मामी का आदेश सुन कर तीनों उठ गए, परंतु कोई के मन में मामा की स्मृतियाँ छाई हुई थी। आज देश में धर्म और जात के रूप में अलग पहचान की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री भी कपड़े देखकर नागरिक पहचान की बात सरेआम करते हैं। एक चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पदों के लोग 80-20 की बात कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग से लेकर धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो आम हो चली है। वह कैसा समय था जब देश सभाओं से गुजरते हुए भी इतनी बड़ी जंग पारसी फील्ड मार्शल मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल ईसाई, जनरल जैकब, सिख कमांडिंग ऑफिसर अरोरा, सैनिक अनवारुल हक, यादव, गिरी आज साथ मिलकर मुक्त वाहिनी के बंगाली मुस्लिमों ने लड़ी, ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि उस समय मिजोरम में विद्रोह था, फिर भी इस जंग में बाधा पहुंचाने के बजाय सहयोग किया। फ्रीडम फाइटिंग भी इसी तरह सबने मिलकर लड़ी होगी। परंतु आज विकसित भारत में सत्ता के लिए धार्मिक जाति पार्शियलिटी व विभाजन किया जा रहा है। गांव के जुआ जान पर खेल कर युद्ध में भाग लेते हैं, फिर भी गांव के लोगों को गंवार गरीब समझ के खैरात बांटकर वोट लेने की जुगत की जा रही है। कोरोना की पहली लहर में इन्हीं ग्रामीण युवाओं को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया। समृद्ध लोगों को प्लेन से मंगाया गया। आखिर एक कल्याणकारी लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है। इसी उधेड़-बुन में तैयार होकर पूरी खाने के मेज पर बैठ गई, जहां पहले से ही मामा जी के साथ संजय बैठा हुआ था। मामा जी ने पुनः अपनी कथा शुरू की तो संजय, उस स्त्री का नाम सुनकर मैं सन्न रह गया। बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि बंगला संस्कृति में शक्ति उपासना के लिए धर्म कोई बाधा नहीं है। भोजपुरी संस्कृति में भी देख रहा हूँ, शक्ति उपासना में धर्म कोई बाधा नहीं रही है। अनेक मुस्लिम परिवारों में चैत्र नवरात्रि में रामनवमी की शीतला पूजा, नाग पंचमी को नाग पूजा, बसंत पंचमी को नवान्न पूजा, होली मनाते देखता हूँ। फिलहाल मैं 1 महीना में मिजोरम के एक परिवार का मेहमान रहा, जिसके देखभाल से मैं जल्द ही स्वस्थ हो गया। वहाँ से सिलचर मिलिट्री ट्रांजिट कैंप पहुँचकर हाजिरी दी। यहाँ से मेरी यूनिट फिरोजपुर भेज दिया गया। पूरे देश में जीत की खुशी मनाई जा रही थी, पर मेरी आंखें जैकब, अनवारुल मूर्ति और मलकीत यादव को तलाश रही थी। 1 सप्ताह बाद मुझे छुट्टी मिल गई। जब स्टेशन पहुंचा तो लक्ष्मण यादव से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि अनवारुल खांडेकर भी आ गए हैं, मलकीत लापता है, जैकब शहीद हो गया है। यह सुनते ही नम आँखों से ट्रेन में बैठ गया। दूसरे दिन जब गांव पहुंचा तो सन्न रह गया। लड़ाई का समाचार सुनते ही माई ने देह छोड़ दिया था। बाबूजी बामत माई थान और पोस्ट ऑफिस दौड़ते रहते थे, और तुम्हारी मामी पागलपन की दशा में रोती, देवी देवता गोराती, घर का कामकाज निपटाती रहती थी। सभी ने मान लिया कि मैं शहीद हो चुका हूँ, पर सितविया गारंटी के साथ मेरे लौटने पर अड़ी हुई थी। मुझे देखते ही सितविया पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी। मैं कहती थी ना बाबू आएगा। जय हो बामत माई, जय हो काली माई, जय हो दी बाबा, जय हो सैयद बाबा, जय हो बरम बाबा। पूरा गांव मुझे देखने के लिए जुटा था। फिर 2 महीने घर में रहा। मेरे जिंदा लौटने के लिए माई की मनौती का पूजा तुम्हारी माँ, नाना और मामी के साथ करता रहा। जय हिंद। ये रहा जो है इस चैप्टर का जो गोसाई मठियाँ।
में सूबेदार मेजर से मुलाकात होती है, सूबेदार मेजर का संस्मरण हमने सुना। अब इसके बाद अगले चैप्टर में हम मिलते हैं मठिया से वापसी में। मठिया की वापसी में क्या होता है, मठिया के बारे में आगे क्या देखा संजय और ललितपुरी ने। मित्रों, अमेजन फ्लिपकार्ट पर ऋषा चिंतप्पा डोमागढ़ उपन्यास उपलब्ध है। इसे भोजपुरी और मिजो संस्कृत को गहराई से समझने जानने के लिए, भूत भविष्य वर्तमान की स्थितियाँ क्या है जानने के लिए अवश्य पढ़ें। जय हिंद, जय जवाहर।